बच्चों आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम लोग को बोला गया है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये यहाँ जो 5 संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो मेरे अंदाज से आप लोग अभाज्य संख्या जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो सबसे पहले चलिए अभाज्य संख्या पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इस तरह से संख्या लिख लेंगे तो अभाज्य संख्या हम लोग का कौन कौन आएगा, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11, 13, 17, उसी तरह से 23, इस तरह से डॉट डॉट करके आगे 19 भी आएगा, 19 उसके बाद फिर 23 इस तरह से आएगा। और अभाज्य संख्या को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो देखेंगे कि जिसका केवल 2 ठो गुणनखंड आएगा वही हम लोग का अभाज्य संख्या रहता है। जैसे कि 2 देखें तो 2 किससे किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा और खुद 2 से कटेगा, तो इसलिए ये एक अभाज्य संख्या हो गया। उसी तरह से हम लोग देखेंगे 3, तो 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 3 का 3 कटेगा। उसी तरह से 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो जिसका 2 ठो गुणनखंड आता है उसी को कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो मेरे अंदर से आपको समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या कौन है। तो ये जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सभी हम लोग का क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हम लोग को यहाँ जितना भी संख्या दिया हुआ है सभी को इन्हीं संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब दूसरा चीज़ हम लोग को जानना है क्या कि 2 से कौन कटती है, 3 से कौन संख्या कटती है और 5 से कौन संख्या कटती है, उसको हम लोग को जानना है। तो चलिए उसको भी थोड़ा सा बता दें। ऐसे जानते तो होंगे आप लोग, लेकिन भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर इकाई अंक में हम लोग को मिल जाए सम संख्या, कहने का मीनिंग 0, 2, 4, 6 या 8 दिखेगा ना, तो समझ जाइएगा कि वो संख्या हम लोग का 2 से कटेगा। जैसे इसका इकाई अंक में 0 है, मतलब ये 2 से कटेगा। इसका भी इकाई अंक में सम संख्या है 6, इसके चलते ये भी 2 से कटेगा। इसका इकाई अंक में सम संख्या नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। ये भी 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक में सम संख्या नहीं है। ये भी 2 से नहीं कटेगा, है ना। उसके बाद देखेंगे कि इकाई अंक 0 या 5 रहे तो वो भागा होगा किससे, कट जाएगा किससे, तो 5 से कट जाएगा। तो देखिए इकाई अंक में यहाँ 0 है तो इसका मीनिंग ये 5 से भी कटेगा। तो ये इसका इकाई अंक में 0 या 5 नहीं है, मतलब ये 5 से नहीं कटेगा। उसी तरह से ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा और ये 5 से नहीं कटेगा। अब तीसरा है क्या चीज़, अंकों का योग भागा हो जाए 3 से, मतलब अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे कि ये 1, 4 और 0 को जोड़िए तो 5 आया, तो 5 जो है वो 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, मतलब 3 से नहीं कटता है, इसके चलते ये 3 से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ चलिए देखिए, यहाँ 1 और 5 को जोड़े तो 6 और फिर 6 को जोड़े तो 12, तो 6 12 हो गया। अब 12 को हम भाग करेंगे 3 से, तो 3 चौके 12 होता है ना, इसका मीनिंग ये संख्या 3 से कट जाएगा। तो अगर अंक को जोड़ेंगे वो अगर 3 से कट जाए तो वो पूरा संख्या 3 से कट जाता है। यहाँ भी एक बार देख लेते हैं, 8 2 10, 13 14 15, 15 5 20, एक बार फिर से 8 2 10, 13 13 5 18, तो 18 है ना, तो 3 6 18 होता है, इसका मीनिंग ये भी 3 से हम लोग का कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 3 से कौन कटता है ये आप लोग को समझ में आ गया। तो इकाई अंक सम संख्या रहेगा तो वो 2 से कटेगा, इकाई अंक 0 या 5 रहेगा तो वो 5 से कटेगा, और अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरा संख्या 3 से कट जाता है। तो ये 2 नॉलेज आपको होनी चाहिए ये क्वेश्चन को बनाने के लिए। सबसे पहला नॉलेज यही कि अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो 2, 3, 5, 8, 11, 13, 17, 19, 23 ये सभी हम लोग का अभाज्य संख्या है। ठीक है। दूसरा बात कि ये 2 से कौन कटता है, तो जिसका इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 या तो कहिए सम संख्या रहेगा तो वो 2 से कट जाएगा। फिर इकाई अंक में अगर 0 या 5 रहे तो समझ जाना है कि वो 5 से कट जाएगा। और अंकों का योग अगर 3 से, अंकों का योग भागा हो जाए 3 से होने से वो संख्या पूरा 3 से कट जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों चीज़ आपको क्लियर होगा। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है 140, तो 140 और ये वाला दोनों क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इस पार्ट के वीडियो पर हम लोग ये दोनों को बनाएंगे और अगला पार्ट का वीडियो पर हम लोग ये दोनों को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 140 को किस तरह से बनाना है। तो 140 लिख दिए, उसके बाद सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2। तो देखेंगे कि ये 2 से कटेगा कि नहीं।
तो जैसे कभी नियम बताए थे उसके नियम के हिसाब से ये 2 से कटेगा, क्योंकि इकाई अंक में यहाँ पर 0 है। तो काटिए, 2 सत्ते 14, तो 0 0, 2 तिया 6, 1 इसको दिया, 2 बचे 10। फिर अब इकाई अंक में क्या चीज़ आ गया, 5 आ गया ना, तो इसका मीनिंग ये 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से भी चेक कर लेते हैं। तो 5 3 8, तो 3 का पहाड़ा 8 नहीं आता, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। तो अब डायरेक्ट किससे चेक करेंगे, तो 5 से। तो 5 से ये कटेगा क्योंकि इकाई अंक में 5 है। तो 5 सत्ते 35। तो इस हिसाब से 140 इक्वल टू 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7, 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7, तो 2 का स्क्वायर फिर 5 गुनी 7। तो इस तरह से 140 इक्वल टू 2 स्क्वायर गुनी 5 गुनी 7 हो गया, है ना। तो ये इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 156 वाला पे। 156 आया। अब इसको देखेंगे 2 से कटेगा कि नहीं, तो 2 से ये कट जाए, क्योंकि इकाई अंक में कितना है, तो 6 है, मतलब सम संख्या है। तो चलिए काटना शुरू करते हैं। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 1 इसको दे दिया, तो 2 अठे 16। अब 2 से फिर कट रहा है, तो 2 तिया 6, 1 बचा, 1 इसको दिया, 2 नवा 18, फिर 3 का 3, 3 तिया 9। तो अब देखिए ये भी एक आभास संख्या आ गया, है ना। देखिए तो आभास संख्या है ना, इसका मीनिंग ये आगे नहीं कटेगा। तो इसलिए हम लोग का हो गया क्या, 156 इक्वल टू 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 13 पूरा लिखा गया। उसके बाद यह 2 ठो है तो स्क्वायर कर दिए, ये 3 उतर गया, ये 13 उतर गया। तो इस तरह से यह हो गया हम लोग का पूरा आंसर। तो ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में जनरली यही दोनों क्वेश्चन को पूछता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।